इसलिए जब भी किसी भी आक्रांता ने इस पे आक्रमण किया, उसका उद्देश्य यही था कि पहले भारत की संस्कृति को नष्ट करो, क्योंकि किसी भी देश को अपने पराधीन करना हो तो वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो, वो देश अपने आप पराधीन हो जाएगा। भारत की संस्कृति ये थी कि हर एक स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। भारत की संस्कृति ये थी कि हर एक बालक राम कृष्ण होता था। भारत की संस्कृति ऐसी थी कि हर एक बालक गुरुओं का सम्मान करता था, वेद पाठ होता था, यज्ञ होते थे, ब्राह्मणों की पूजा होती थी, गौ रक्षा होती थी। लेकिन अब भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए युवाओं के मन और विचारों पर प्रभाव किया गया, उनके वस्त्र बदले गए, उनका खान पान बदला गया। धीरे धीरे संस्कृति विनाश की ओर बढ़ रही है और इस संस्कृति की सुरक्षा को ही धर्म संरक्षित करना कहते। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बताओ क्यों आई हो। अब गोपियां कह रही है तुमने ही तो बुलाया। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया कि बंसी में तुमने ही तो नाम लिया। अब बंसी में तो भगवान ने एक नाम लिया था, आई तो असंख्य गोपियां हैं, तो क्या सबके एक ही नाम है? क्योंकि सबके नाम तो अलग अलग होते हैं। अगर एक नाम, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं संसार में, हम सबके नाम अलग अलग है, हम सबको नाम और रूप से अलग अलग जाना जाता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में हम सबको एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है आत्मा। एक नाम है हम सबका, जो सच्चा नाम और सच्चा रूप है। वस्त्र को छोड़ दो, इसी नाम से भगवान श्री, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं निमंत्रण आमंत्रण में अंतर है। हम अगर किसी के घर जा रहे हैं तो पहले उस पत्रिका पे पढ़ लीजिए निमंत्रण लिखा है कि आमंत्रण लिखा है। निमंत्रण कहते हैं नियत रूपेण आवाहन नियोग करणम निमंत्रण, अर्थात जिसकी नियत आना है, आपको आना ही है, आपको नियत रूपेण आवाहनम, जिसकी नियत उसे बुलाने की है, नियोग करणम के आना ही आना है, वो है निमंत्रण। और जिस पत्रिका पर लिखा हो ना आमंत्रण, लोकाचारेण आवाहनम आगच्छेत वाना वा, मैं तो लोकाचरण के लिए तुम्हें ये पत्रिका भेज रहा हूं, आमंत्रण है, आओ मत आओ तुम्हारी मर्जी।